नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीट एग्जाम को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, सरकार उसे संज्ञान में नहीं ले रही है। अभी भी छात्रों को मजाक में ले रही है मोदी सरकार, जो आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है। नीट पेपर लीक को लेकर के 21 तारीख को री एग्जाम हुआ, जो 22 लाख बच्चे नीट पेपर लीक से जिनका भविष्य दांव पर लग गया था, 21 तारीख को री एग्जाम हुआ। लेकिन री एग्जाम ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने अबू धाबी तक सेंटर डाल दिया। कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़े अनपढ़ों की फौज ऐसी संस्थाओं में बैठी है, आप दर्शक सोच सकते हैं। लेकिन 21 तारीख को जब एग्जाम देने के लिए बच्चे गए, इतने दूर दूर सेंटर थे कि वह सेंटर तक पहुंच नहीं पाए। 2 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट लेट हुआ समय से, तो उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया। यह सरकार की व्यवस्था है। पेपर लीक होता है तो जिम्मेदारी नहीं है, और 2 मिनट लेट बच्चा हो गया तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह सरकार कितना गैर जिम्मेदाराना है, इससे यह पता चलता है। अब राहुल गांधी इसे जिस तरह से छात्रों को समझा रहे हैं, प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी का है, जो राजस्थान के कोटा में देखा गया, अब बच्चों के परिवार को यह तो समझ आ गया है कि यह सरकार लापरवाह है और यह किसी काम की नहीं है, बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री आरएसएस का व्यक्ति है, पूरी तरह से कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और यह एक ऐसे संस्था को एग्जाम कराने के लिए दिया जाता है जो ब्लैक लिस्टेड हो और जो मापदंडों को पूरा नहीं कर रही है, उसके लिए कानून बदल देती है यह सरकार। लेकिन वसूली खूब जबरदस्त करती है। यानी कि यह सरकार यह चाहती है कि इस देश में बच्चे पढ़े लिखे ना, किसी बड़े पोस्ट तक जाने के लिए सरकार पर दबाव न बना सके, एग्जाम ना पास कर सके। कुछ चुनिंदे लोग जो 15 लाख में पेपर खरीद लेते हैं, वही पेपर चोरी से आ जाए, महकमे में आ जाए, ब्यूरोक्रेसी में आ जाए, बड़े बड़े पदों पर आ जाए। ऐसा प्रतीक हो रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब जो 11 जुलाई को पटना में होने वाला है और इलाहाबाद में होना है, दिल्ली के अंदर जो छात्रों का संबोधन राहुल गांधी का होगा, उसको लेकर के यह सरकार चिंतित है। अब री एग्जाम में जो समस्याएं आई और बच्चों को मौका नहीं दिया इस सरकार ने, उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया। इसको लेकर के सीजेपी भी, काकरोच भी जंतर मंतर पर कई दिनों 2 दिन से बैठे हुए हैं। बिजली पानी काट दिया गया, उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे एग्जाम देने के बाद अब फिर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, 1 दिन के परमिशन पर काकरोच बैठ गए, बोले अब तो शिक्षा मंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। यानी कि छात्र बोला पीएम इस्तीफा दो, राहुल का असर दिखा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अब अगर यह गूंज छात्रों की गूंजने लगी देश के अंदर, तो सोचिए इस सरकार का क्या होगा। अब ऐसे में यह सरकार जब संकटों पर घिरी हुई है और डिलिमिटेशन जैसे बिल को लाने के लिए क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है, राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, किसे बचाए, किसके लिए लड़े? क्या इंडिया गठबंधन के लिए लड़े? वह इंडिया गठबंधन जो एकजुट नहीं है, वह इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस को ही कमजोर करना चाहता है। और उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को कोई समस्या आ गई तो उसके साथ कांग्रेस खड़ी हो जा रही है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कमजोर किया,
लेकिन मुश्किल के घड़ी में कांग्रेस खड़ी हो गई, राहुल गांधी खड़े हो गए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन खत्म है। आरजेडी, बिहार की तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वह दगाबाज निकली। कांग्रेस का आरोप है कि झारखंड में दगाबाजी कर दी, वैसे उससे पार्टी से कैसे गठबंधन। ममता बनर्जी मुश्किल में है, उनको मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे समस्या में घिर गए, उनके सांसद तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। शरद पवार, उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव, उनके 26 सांसद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जब पूरे गठबंधन को ही तोड़ने की ही कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सीधा यह ऐलान कर दे कि विपक्ष को बर्खास्त किया जाता है, किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं है, तोड़ने की क्या जरूरत है, सीधा उनको खत्म करे, कोई संकट ही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है और झूठा व्यक्ति एक झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है, तो 1 लाख झूठ और बोलता है। यह सरकार भी ऐसी ही कुछ है। हकीकत यह है कि इस देश में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, संकट इन्हीं लोगों से है, डर। और यह देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। व्यवस्था गड़बड़ा गई है और संकट बहुत बड़ा देश में आने वाला है। यह अपने आप को बचाने के लिए कि इन्हें कुर्सी से न कोई हटा सके, इसलिए विपक्ष को तोड़ रहे हैं, लेकिन देश को गुलाम भी बना रहे हैं। यह बात राहुल गांधी समझा रहे हैं। लेकिन छात्रों के साथ राहुल गांधी राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ छात्र की चर्चा कर रहे हैं। वहां ना तो कोई नेता और ना तो किसी पार्टी का सिंबल और कुछ भी नहीं, झंडा कुछ भी नहीं, सिर्फ छात्रों की बात कि छात्रों के साथ सरकार क्या कर रही है और छात्रों के पेरेंट्स, परिवार जो है वह कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद इस सरकार की नाकामियों की वजह से उनका भविष्य छात्रों का अंधकार में चला गया है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर 4000 युवाओं को नौकरी दी गई। 150 कंपनियां बुलाई गई थी ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। लगातार कांग्रेस ऐसे जगह जगह स्टॉल लगवा रही है। सोचिए, एक देश का विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन 4000 लोगों को रोजगार दे सकता है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, वह 4000 हर महीने रोजगार छीन रहा है। तो फैसला आप कीजिए कि क्या करना है। यह सरकार कैसी है, नहीं है, इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन आप यह भी फैसला कीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य कौन बचा सकता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।